हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद मेरा नाम है। नदीम। तो यार चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर लेता कि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। पीएम मोदी मतलब कि 7 मिनट में पीएम मोदी ने मतलब कि दुनिया की असलियत दिखा दी। अच्छा, अब ये वीडियो देखेंगे तभी वीडियो हमें देखी पता लगेगा। क्या स्पीच की है बिल्कुल। मोदी जी ने। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोग मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कौन हम करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत के लिए और विश्व के अनेक देशों के लिए, हमारी अनेक पीढ़ियों के लिए उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद की बेड़ियों में जकड़े हुए जीना एक मजबूरी थी। भारत की आजादी के समय से पूरे विश्व में एक पोस्ट कॉलोनियल कालखंड की शुरुआत हुई। बिल्कुल। अनेकों देश आजाद हुए। आज पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो प्रकट रूप से किसी अन्य देश के उपनिवेश के रूप में एग्जिस्ट करता है। सही बात ये। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उपनिवेशवादी मानसिकता, कॉलोनियल माइंडसेट समाप्त हो गया है। हम देख रहे हैं कि हम मानसिकता अनेक विकृतियों को जन्म दे रही है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमें विकासशील देशों की विकास यात्राओं में आ रही बाधाओं में दिखाई देता है। बिल्कुल। जिन साधनों से, जिन मार्गों पर चलते हुए विकसित विश्व आज के मुकाम पर पहुंचा है, आज वही साधन, वही मार्ग विकासशील देशों के लिए बंद करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। पिछले दशकों में इसके लिए अलग अलग प्रकार की शब्दावली का जाल रचाया जाता है। सही बात की। लेकिन उद्देश्य एक ही रहा है, विकासशील देशों की प्रगति को रोकना। आजकल हम देखते हैं कि पर्यावरण के विषय को भी इसी काम के लिए हाईजैक करने का प्रयास हो रहा है। कुछ सप्ताह पहले हमने COP26 समिट में इसका जीवंत उदाहरण देखा है। अगर एब्सोल्यूट क्यूमुलेटिव एमिशंस की बात करें तो विकसित देशों ने मिलकर 1850 से अब तक 1815 से अब तक भारत से 15 गुना अधिक उत्सर्जन किया। अच्छा। बिल्कुल। अगर हम पर कैपिटा बेसिस की बात करें तो भी विकसित देशों ने भारत के मुकाबले 15 गुना अधिक उत्सर्जन किया। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने मिलकर भारत की तुलना में 11 गुना अधिक एब्सोल्यूट क्यूमुलेटिव एमिशन किया है। इसमें भी पर कैपिटा बेसिस को आधार बनाए तो हर एक एनालिसिस बता रहे अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भारत की तुलना में 20 गुना अधिक उत्सर्जन किया है। फिर भी आज, और हमें गर्व है, भारत जिसकी सभ्यता और संस्कृति में ही प्रकृति के साथ जीने की प्रवृत्ति है, एनवायरनमेंट के साथ, जहां पत्थरों में, पेड़ों में, प्रकृति के कण कण में, जहां पौधे में भी परमात्मा देखा जाता है, सही बात। उसका स्वरूप देखा जाता है, जहां धरती को मां के रूप में पूजा जाता है, बिल्कुल। उस भारत को पर्यावरण संरक्षण के उपदेश सुनाए जाते हैं। और हमारे लिए ये मूल्य सिर्फ किताबी नहीं है, किताबी बातें नहीं है। आज भारत में लायन, टाइगर, डॉल्फिन आदि की संख्या और अनेक प्रकार की बायोडायवर्सिटी के मानकों में लगातार सुधार हो रहा है। बिल्कुल। सही भारत बात। में वन क्षेत्र बढ़ रहा है और कंट्री में कम हो रहा है। बिल्कुल। डिग्रेडेड लैंड का जितना सुधार ज्यादा भारत में इतना और किस देश में नहीं। गाड़ियों के ईंधन के मानकों को हमने स्वेच्छा से बढ़ाया है। हर प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी, उस क्षेत्र में हम विश्व के अग्रणी देशों में, सही कहा।
और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त करने की ओर अग्रसर अगर कोई है तो एकमात्र हिंदुस्तान। अच्छा 20 देशों के समूह में अच्छे से अच्छा काम करने वाला कोई देश है, दुनिया ने माना है, वो हिंदुस्तान। अच्छा, और फिर भी ऐसे कमाल है यार। पर्यावरण के नाम पर भांति भांति के दबाव बनाए जाते हैं। यह सब उपनिवेशवाद मानसिकता का ही परिणाम है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में भी ऐसी ही मानसिकता के चलते अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते हैं। रोड़े अटकाने वाले तो Freedom of होते हैं ना। expression के नाम पर ये तो है। तो कभी किसी और चीज का सहारा लेकर हमारे देश की परिस्थितियां, हमारे युवाओं की आकांक्षाएं, सपनों को बिना जाने समझे बहुत सी बार दूसरे देशों के बेंचमार्क पर भारत को तोड़ने का प्रयास होता है और इसकी आड़ में विकास के रास्ते बंद करने की कोशिश होती है। इसका नुकसान ये जो करते हैं ऐसे लोगों को भुगतना नहीं, सही कहा, बिल्कुल। देश को पड़ता है। इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस मां को जिसका बच्चा बिजली प्लांट स्थापित न होने के कारण पढ़ नहीं पाता। हाँ, इसका बिल्कुल। नुकसान भुगतना पड़ता है उस पिता को जो रुके हुए सड़क प्रोजेक्ट के कारण अपने संतान को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा। सही कहा। सही कहा, बिल्कुल वजह। इसका नुकसान भुगतना पड़ता सही बात है, क्या है? उस मध्यम वर्गीय परिवार को जिसके लिए आधुनिक जीवन की सुविधाएं पर्यावरण के नाम पर उसकी आमदनी से बाहर पहुंचा दी गई। इस कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से भारत जैसे देश में विकास के लिए प्रयास कर रहे देश में करोड़ों आशाएं टूटती है, आकांक्षाएं दम तोड़ती है। आजादी के आंदोलन में जो संकल्प शक्ति पैदा हुई उसे और अधिक मजबूत करने में ये कॉलोनियल माइंडसेट बहुत बड़ी बाधा है। हमें इसे दूर करना ही होगा। सही कह रहे हैं। इसके लिए हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारा संविधान ही है। बिल्कुल। इधर हुई ये वीडियो खत्म यार। ये 7 मिनटों में तो पीएम मोदी ने हिला डाला है यार। सही बात है। मतलब कि इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली है कि मतलब यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसी बातें भी हैं बीच में, और पूरी दुनिया के एनालिसिस कर दिखाए हैं। मतलब बताया कि ये हिसाब किताब है। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इन्होंने बोला वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि मतलब कि इंडिया के अंदर जो पक्षी और बकाया लॉयन, डॉल्फिन, ये जो ऐसी जो मतलब काफ़ी रेयर चीज़ें होती हैं उसमें काफ़ी इंडिया में सुधार है। मतलब ये बकाया देशों की निस्बत इंडिया में इनकी लाइफ बढ़ रही है इनकी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता। जाहिर सी बात है, अच्छी इक़दामात होता भी सब कुछ होता है। और जिस तरह से भाई, और ये पीएम मोदी ने जिस तरह की बातें बोली कि मतलब कि कुछ लोगों की वजह से बीच में जो काम चल रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, तो वो टाइम से अगले हॉस्पिटल नहीं, ऐसी बात है। काम रोड का रुका हुआ होगा, कहाँ से अगला आसानी से जाएगा। ये अपने वतन की होते हैं जो रोड़े अटकाते हैं, इनकी वजह से वो काम रुक जाते हैं। तो बस वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं। और फिर जो पिसते हैं वो आम शहरी पिसते हैं यार। इसमें बंदा क्या बोले, लेकिन यार पीएम मोदी ने यकीन मानो काफ़ी ज़बरदस्त स्पीच की आज। मतलब कि अपने कंट्री में अच्छे काम हो रहे हो, तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बाबा आपको पता है ज़्यादा या अपोजिशन पार्टियां ही ऐसे काम करती हैं जो इससे मतलब कि रोड़े अटकाए जाएं ताकि भाई वो काम रुके और मतलब उस गवर्नमेंट का वाह ना। तो हमें सब कुछ पता है कि मोदी जी ने 7 सालों में बहुत अच्छे काम किए इंडिया के लिए, और आने वाले टाइम पे भी अच्छे ही करेंगे जो इन्होंने किए हैं। आम लोग दुनिया देख रही है ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल। और जो इन्होंने मतलब कि मीटिंग की थी वो उधर जो हुई थी उस पर भी इन्वायरमेंट पे बात की इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। काफ़ी ज़्यादा बातें हैं मतलब कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी आजकल ये कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात इन्वायरमेंट बेस्ट रहेगा तो सारे लोग भी बेस्ट रहेंगे, जानदार भी बेस्ट रहेंगे और परिंदे वगैरह भी सही रहेंगे। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट हैं इस वीडियो के बारे में। इधर ही वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तो बाय।